हमारी जिंदगी में हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी हॉन्टेड जगहें होती हैं जहां पर जाना हम अवॉइड कर सकते हैं। जिस जगह पे हमें जाना हो, अगर उसके रास्ते में कोई हॉन्टेड जगह आती है तो शायद हम वहां पर जाना अवॉइड कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा रास्ता ले सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके स्कूल या कॉलेज के अंदर ही कोई पैरानॉर्मल प्रेजेंस हो? जिस वाटर कूलर से आप पानी पीते हैं, जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं या फिर जिस हॉस्टल के कॉरिडोर में आप खाना खा कर के टहलते हैं, अगर वहीं पर कोई भूत प्रेत हो, कोई पुरानी आत्मा हो तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। हवा और ज्यादा ठंडी लगने लगती है और माहौल काफी ज्यादा भारी हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंडिया के 5 मोस्ट हॉन्टेड कॉलेजेस की फहरिस्त, जिनका नाम पैरानॉर्मल प्रेजेंस की कहानियों की सुर्खियों में रहा है। अब इन कॉलेजेस में से कौन सा कॉलेज सबसे ज्यादा हॉन्टेड, डरावना या फिर खतरनाक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा लेना। हमारी आज की फहरिस्त का पहला नाम है द हॉन्टेड मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, चेन्नई। इंडिया में कई सारे ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बारे में सिर्फ उनके एकेडमिक्स के लिए नहीं बल्कि उनकी एक हॉन्टेड रेपुटेशन के लिए भी बात की जाती है। एक ऐसा कॉलेज जिसका कैंपस इतना ज्यादा बड़ा है कि रात होते ही वहां का माहौल एक अजीब सा डर पकड़ लेता है। एक ऐसा कैंपस जहां पर दिन के वक्त एकदम भीड़ भाड़ रहती है, पूरी जगह स्टूडेंट, लेक्चर और एक्टिविटीज से भरी रहती है, लेकिन रात होते ही कैंपस की खामोशी एक अजीब सा डर पैदा कर देती है। यही है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज यानी MCC। लोग कहते हैं कि इस कॉलेज के अंदर एक अधूरी प्रेम कहानी आज भी भटक रही है। हालांकि MCC का इतिहास भी काफी ज्यादा पुराना और इंटरेस्टिंग है। इस कॉलेज को 1837 में स्कॉटिश मिशनरी जॉन एंडरसन ने एस्टेब्लिश किया था। यह इंडिया के सबसे ज्यादा पुराने और रिस्पेक्टेड कॉलेजेस में से एक माना जाता है, लेकिन जो चीज इसे यूनिक बनाती है वो है इसका 365 एकड़ में फैला हुआ फॉरेस्ट कैंपस, जो कि चेन्नई के तांबरम एरिया में लोकेटेड है। इस कैंपस में पुराने हॉस्टल, बड़े बड़े बैनियन ट्रीज, नैरो जंगल पाथ्स और इसकी डेंस ग्रीनरी इसे एक नेचुरल फॉरेस्ट जैसा फील देती है। दिन में तो ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और पीसफुल है, लेकिन जब रात होती है और हवा पेड़ों के बीच में से गुजरती है और हर जगह अंधेरा होता है, तब ये जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी और अनसेटलिंग सी लगती है। इसी कैंपस के अंदर एक हॉस्टल है जिसका नाम है बिशप हीबर हॉल, और इसी हॉस्टल से जुड़ी है MCC की सबसे ज्यादा हॉन्टिंग स्टोरी। कहते हैं कि कई सालों पहले MCC के अंदर एक लड़का पढ़ता था जो कि अपनी क्लास की एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। ये लड़की सिर्फ उसका क्रश नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। बहुत समय तक इस लड़के ने अपनी फीलिंग्स को छुपाए रखा, उस लड़की को प्रपोज नहीं किया, लेकिन फिर फाइनली उसने हिम्मत जुटाई और उस लड़की को जाकर के प्रपोज कर दिया। लेकिन सामने से उस लड़की ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और ये रिजेक्शन इस लड़के के लिए बहुत बड़ा इमोशनल शॉक बन गया। इसके बाद धीरे धीरे वो लड़का डिप्रेशन में चला गया और खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करने लगा। कहते हैं कि एक रात जब सारे कॉलेज में लोग सो रहे थे तो बिशप हीबर हॉल हॉस्टल के अपने रूम के अंदर इस लड़के ने सुसाइड कर ली, और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग इस लड़के का रूम नंबर था 148। लोगों का कहना है कि इस शॉकिंग इंसिडेंट के बाद उस हॉस्टल का माहौल कभी भी वैसा नहीं रहा। इसके बाद कॉलेज के लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने शुरू किए, और कई सारे एक्सपीरियंसेस तो ऐसे थे जो कि थे अलग अलग लोगों के, लेकिन बिल्कुल एक जैसे ही थे। एक फॉर्मर MCC स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि वो बिशप हीबर हॉल के 2nd फ्लोर पर रहता था। एक रात को वो अपने रूम में बैठ करके पढ़ाई कर रहा था और उस समय लगभग 2 बजे हुए थे और लगभग सारा हॉस्टल सो चुका था। तभी अचानक से उसे बाहर कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई आदमी बाहर चल रहा हो। पहले उसे लगा कि शायद कोई स्टूडेंट होगा जो कि वॉशरूम जा रहा होगा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद यह आवाज बार बार आने लगी। जब क्यूरियोसिटी बढ़ गई तो ये अपने बेड से खड़ा हुआ और उसने बाहर जाकर के देखा, लेकिन पूरा कॉरिडोर एकदम खाली था। सबसे अजीब बात यह थी कि जब उसने वापस अपने रूम में मुड़ने की कोशिश की तो वही फुटस्टेप्स की आवाज अचानक से उसके एकदम पीछे से आने लगी, जबकि उसने 1 मिनट पहले देखा था कि कॉरिडोर में कोई भी नहीं है, एकदम सन्नाटा है। वो लड़का इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने जल्दी से अपना रूम बंद किया और फिर उस दिन के बाद कभी भी वो अपने हॉस्टल में रात को अकेला बाहर नहीं निकला। MCC हॉस्टल के साथ जुड़ा हुआ एक और इंसिडेंट बाथरूम के साथ है, जो कि कई सारे बच्चों ने एक साथ फिटनेस किया था। एक रात को कुछ बच्चे लेट नाइट बैठ करके बात कर रहे थे और अचानक से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बाहर हॉस्टल के बाथरूम का टैप बहुत जोर से चल रहा है। पहले इन्हें लगा कि शायद कोई स्टूडेंट वॉशरूम गया होगा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद जब ये उठ करके उस टैप को बंद करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है।
उन्होंने इस टैप को बंद किया और फिर वापस से अपने रूम में चले गए। लेकिन फिर 5 ही मिनट के बाद इसी वॉशरूम का टैप वापस से चल गया और इस बार ये सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर के उस वॉशरूम तक गए और इस बार भी इन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। ये वॉशरूम और ये टैप वाला एक्सपीरियंस इन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अनसेटलिंग था और इस एक्सपीरियंस के बाद कई सारे स्टूडेंट्स ने उस वॉशरूम को यूज तक करना बंद कर दिया था। एक और इंसिडेंट बिशप हीबर हॉल के कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक स्टूडेंट और उसका दोस्त इस कॉरिडोर में बैठ करके बातें कर रहे थे कि अचानक से उसे पास वाले रूम से चेयर खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई चेयर को फ्लोर पर घसीट रहा हो। पहले इन दोनों को लगा कि शायद कोई अपना रूम शिफ्ट कर रहा होगा, लेकिन फिर जैसे जैसे ये लोग उस रूम के पास में गए तो इन्हें पता लगा कि वो रूम लॉक्ड है और काफी समय से वहां पर कोई भी नहीं रहता। एक और इंसिडेंट एक स्टूडेंट ने शेयर किया था कि वो एक बार अपने रूम में बैठा हुआ था और अचानक से रात के 2 बजे के आसपास बाहर से किसी ने उसका रूम का गेट 3 बार नॉक किया। वो जब खड़ा होकर के बाहर गया, उसने गेट खोला तो देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। पहले उसे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, उसने गेट बंद किया और वो वापस बैठ गया। लेकिन फिर बैठने के जस्ट बाद वापस से बाहर से किसी ने उसका गेट 3 बार नॉक किया। यहां पर उसे एक अजीब सी फीलिंग आई, हवा बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगी और माहौल बहुत ज्यादा भारी हो गया। जब उसने वापस जाकर के गेट खोला इसी डर में, तो फिर से देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। यह इंसिडेंट उसके लिए बहुत ज्यादा डरा देने वाला था और इस इंसिडेंट के बाद उसने बिना मतलब से कभी भी अपना गेट खुला नहीं रखा। अब सवाल यह उठता है कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज हकीकत में हॉन्टेड है भी या फिर सिर्फ ये बच्चों के द्वारा बनाई गई कहानियां हैं। लेकिन कुछ एक एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इतनी पुरानी बिल्डिंग में कई बार ऐसे साउंड्स क्रिएट हो जाते हैं जो कि लोगों को पैरानॉर्मल लग सकते हैं, जैसे कि पुराने पाइप्स की आवाज, हवा से हिलते हुए डोर्स और इतने लंबे और इकोइंग कॉरिडोर्स जो कि कभी कभी नॉकिंग या फुटस्टेप जैसी साउंड क्रिएट कर सकते हैं। अब सच क्या है ये तो सिर्फ वही जानता है जो कभी बिशप हीबर हॉल के कॉरिडोर में रात के वक्त अकेला चला हो। हम बढ़ते हैं हमारी फहरिस्त के दूसरे नाम की ओर, जो है द हॉन्टेड वुमेन्स कॉलेज ऑफ कोलकाता। अब हम बात करने जा रहे हैं कोलकाता के एक ऐसे हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशन की जिसे इंडिया का सबसे पुराना वुमेन्स कॉलेज कहा जाता है। इस कॉलेज का नाम है बेथुन कॉलेज और कई लोग इसे वुमेन्स कॉलेज ऑफ कोलकाता के नाम से भी जानते हैं। इस कॉलेज का इतिहास 170 साल पुराना है और ये 1849 में एक गर्ल्स स्कूल के तौर पे शुरुआत किया गया था और फिर बाद में इसे वहां का वुमेन्स कॉलेज बना दिया गया। दिन के वक्त ये जगह एकदम नॉर्मल कैंपस की तरह लगती है। स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते हैं, लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ते हैं और आराम से कैंपस में बैठ करके बातें भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जैसे जैसे रात होती है इस कैंपस का माहौल थोड़ा अजीब सा होने लगता है। इस किस्से की शुरुआत होती है एक पुराने कॉलोनियल मेंशन के साथ, जो कि ब्रिटिश एरा में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑफिशियल का रेजिडेंस था। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि यह जगह वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ जुड़ी है, जो कि ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। हिस्ट्री के मुताबिक उन पर कई सारे करप्शन और इलीगल एक्टिविटीज के एक्यूजेशंस थे और उन्होंने अपने खिलाफ कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी यहां पर जला दिए थे। और यहीं से शुरू होता है एक पुराना लेजेंड। लोग कहते हैं कि हेस्टिंग्स की आत्मा को आज तक कभी भी चैन नहीं मिला और आज भी वो कभी कभी उसी जगह पर वापस लौट करके आता है जहां पर वो कभी रहा करता था। कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और आसपास के लोगों ने ये क्लेम किया है कि रातों में, खासकर न्यू ईयर के आसपास, इस पुरानी बिल्डिंग के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पुराने वुडन स्टेयरकेस पर धीरे धीरे चल रहा हो। कई सारे लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने रात के वक्त कॉरिडोर के अंदर एक लंबे से शैडोई फिगर को मूव होते हुए देखा है, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है वो शैडो वहां से गायब हो जाता है। इसी कैंपस के साथ एक और अजीब सी कहानी है जो कि वहां पर काफी ज्यादा पॉपुलर है। कहते हैं कि रात के वक्त कभी कभी लोगों को घोड़े की दौड़ने की और कैरेज के व्हील्स की आवाज सुनाई देती है, जैसे रात के वक्त कोई ब्रिटिश एरा का कैरेज वहां पर आकर के रुक गया हो। लेकिन जब भी लोग इसे देखने के लिए बाहर जाते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। कई सारी स्टूडेंट्स ने यह क्लेम किया है कि कभी कभी उन्हें एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे वहां पर कोई खड़ा हुआ उन्हें देख रहा हो या कोई उनके एकदम पीछे खड़ा हो। अब सवाल यह है कि क्या यह वुमेन्स कॉलेज हकीकत में हॉन्टेड है या फिर यह सब सिर्फ कॉलोनियल हिस्ट्री और इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतनी पुरानी बिल्डिंग में हवा, वुडन फ्लोर्स और ओल्ड प्लम्बिंग सिस्टम्स की वजह से कई बार ऐसे साउंड जनरेट हो जाते हैं, आवाजें आती हैं जो लोगों को पैरानॉर्मल लग सकती हैं। अब कोलकाता के इस हिस्टोरिकल कॉलेज का क्या सच है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन लोगों को ये स्टोरी आज भी कंफ्यूज कर देती है।
शायद इसलिए क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज भी रात के वक्त इस कॉलेज के कैंपस में अकेला चलना अवॉइड करते हैं। अगर आप भी कभी कोलकाता के इस कॉलेज के आसपास रात के वक्त खड़े हो तो शायद आपको भी कभी घोड़ों के दौड़ने की और कैरेज के व्हील्स की आवाज सुनाई दे सकती है। हमारी आज की फहरिस्त का तीसरा नाम है सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, जिसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के नाम से भी जानते थे। महाराष्ट्र के पुणे सिटी के अंदर एक बहुत ही फेमस और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। दिन के वक्त ये कैंपस स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स और एक्टिविटीज से भरा रहता है, लेकिन रात होते ही यहाँ पर एक अजीब सी फीलिंग आती है। बड़े बड़े ट्रीज, क्वाइट रोड्स और ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग्स इस जगह को एक बहुत ही ज्यादा एयरी वाइब देती है। लोग कहते हैं कि इस कैंपस के अंदर एक बहुत ही पुरानी कहानी जिंदा है, एक ऐसी कहानी जो एक अकेली ग्रेव के साथ जुड़ी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का कैंपस लगभग 411 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी जो मेन बिल्डिंग है वो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की है। यह बिल्डिंग ओरिजिनली 1864 में गवर्नर हाउस के रूप में बनाई गई थी जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था, और उस समय इस जगह को गणेश खिंड एस्टेट कहा जाता था। लेकिन आज इस पीसफुल कैंपस के अंदर एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में यहाँ के स्टूडेंट्स के बीच में कई सालों से कहानियां चलती आ रही हैं और वो बहुत ज्यादा डरते हैं उस जगह से। इस जगह का नाम है एलिस गार्डन और यहाँ पर है एक बहुत ही पुरानी ग्रेव जिसका नाम है एलिस रिचमन। इस ग्रेव पर लिखा हुआ है कि एलिस रिचमन का जन्म 13 नवंबर 1856 को मेलरोज, साउथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ और उनकी डेथ 14 जनवरी 1882 को कॉलेरा की वजह से हुई। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक एलिस रिचमन का कनेक्शन उस समय के बॉम्बे प्रेसिडेंसी सर जेम्स फर्ग्यूसन की फैमिली के साथ था, लेकिन इस कॉलेज के अंदर चलने वाली कहानियां कुछ और ही कहती हैं। स्टूडेंट्स के बीच में एक बात पॉपुलर है कि एलिस की डेथ कोई इलनेस से नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही ट्रेजिक लव स्टोरी थी। एलिस को किसी से मोहब्बत हो गई थी और उसकी ये प्रेम कहानी कभी भी पूरी नहीं हो पाई और यही हार्ट ब्रेक रीजन था उसकी लाइफ को एंड तक पहुंचाने का। लोग कहते हैं कि सिर्फ यही कारण है कि उस एलिस रिचमन की आत्मा आज भी इस कैंपस के अंदर भटकती है और लोगों को बहुत बार दिखाई देती है। इसी कॉलेज के एक फॉर्मर स्टूडेंट ने बताया कि एक बार वो अपनी लाइब्रेरी के अंदर बैठ करके पढ़ाई कर रहा था और करीब रात के 1:30 बजे हुए थे। वो अपनी बुक्स पर कुछ लिख रहा था कि अचानक से लाइब्रेरी के बाहर से उसे किसी के चलने की आवाज आई। जब उसने बाहर जाकर के देखा तो रोड पर कोई नहीं था, लेकिन फिर इस रोड से थोड़ा सा दूर पेड़ों के पास उसे एक वाइट सिलहट दिखाई दी। वाइट कपड़ों में एक औरत दिखाई दी जो कि उसके देखते देखते ही वहां से गायब हो गई। एक और फॉर्मर हॉस्टल रेजिडेंट ने बताया कि एक रात वो और उसका दोस्त कॉलेज कैंपस के अंदर घूम रहे थे और जैसे ही वो गवर्नर हाउस वाली बिल्डिंग के पास में पहुंचे तो उन्होंने क्लियरली सुना कि एक ओल्ड स्टाइल हाई हील शूज की आवाज स्टोन पाथवे पर चल रही है। यह आवाज ऐसी थी जैसे उनके एकदम पीछे से आ रही हो, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ करके देखते तो वहां पर कोई भी नहीं होता। फिर जैसे ही वो लोग आगे चलने लगते तो वह आवाज वापस से सुनाई देती। थोड़ी देर के बाद यह आवाज बंद हो गई, लेकिन ये दोनों इतना ज्यादा डर गए थे कि उस रात को इन्होंने वहां पर रुकना बिल्कुल भी सही नहीं समझा और ये वापस अपने हॉस्टल में लौट गए। अब सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे क्या सच में हॉन्टेड है या फिर ये सिर्फ स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई बातें हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुराने कॉलोनियल कैंपसेस के अंदर माहौल इतना ज्यादा मिस्टीरियस ऑलरेडी होता है कि छोटी मोटी चीजें भी लोगों को सुपरनेचुरल लगती हैं। शैडो, विंड, इमेजिनेशन, ये सब कुछ मिलकर के अपने आप में एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट कर देते हैं कि लोगों को अपने आप ही डर लगने लगता है। लेकिन हकीकत में एक बात तो श्योर है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो रात को बहुत ही ज्यादा एयरी और अनसेटलिंग हो जाता है और इसीलिए शायद एलिस रिचमन की यह कहानी आज तक स्टूडेंट्स के बीच में जनरेशन से जनरेशन तक चली आ रही है। अब हकीकत में ये जगह हॉन्टेड है या नहीं, ये तो सिर्फ वही जानता है जो रात के समय एलिस रिचमन की ग्रेव के पास से गुजरा हो। हमारी आज की फहरिस्त का अगला नाम है IIT रुड़की। IIT रुड़की का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है। इसे 1847 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से एस्टेब्लिश किया गया था जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था। IIT रुड़की की सबसे ज्यादा हॉन्टिंग स्टोरी वहां के हॉस्टल के एक इंसिडेंट के साथ जुड़ी है। लेजेंड्स का कहना है कि कई साल पहले यहां पर एक स्टूडेंट था जो कि काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था और इसी डिप्रेशन के चलते उसने अपने हॉस्टल रूम के अंदर सुसाइड कर ली थी। इस लड़के ने अपने कमरे के पंखे से लटक करके अपनी जान दे दी थी। उस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने बहुत ही अजीब सी चीजें नोटिस करनी शुरू की। उन्होंने देखा कि वहां पर जब भी हॉस्टल खाली हो जाता है, वहां पर एकदम सन्नाटा हो जाता है, तो भी वहां के कॉरिडोर से फुटस्टेप्स की आवाजें सुनाई देती हैं और जब बाहर जाकर के चेक करो तो वहां पर कोई नहीं होता। IIT रुड़की के कैंपस में एक और जगह है जिसके बारे में कई समय से स्टूडेंट्स के बीच में कहानियां चलती आ रही हैं
और उस जगह का नाम है कस्तूरबा भवन, जो कि कैंपस की पुरानी हॉस्टल बिल्डिंग्स में से एक माना जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स ने क्लेम किया है कि उन्हें बिल्डिंग के कॉरिडोर से अजीब सी नॉइज सुनाई दी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि उन्हें कॉरिडोर के वहां पर जो डोर्स हैं उनको खुलने और बंद होने की आवाजें सुनाई दी हैं, जबकि कॉरिडोर में कोई भी नहीं होता। कैंपस से जुड़ी एक और कहानी चर्च के पास वाले पाथवे से जुड़ी है। आईआईटी रुड़की कैंपस में एक पुराना चर्च है जिसके पास का एरिया रात के समय काफी ज्यादा सुनसान और आइसोलेटेड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रात को लेट नाइट वॉक करते हुए जिन्होंने ऐसा महसूस किया है जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो, और बहुत से लोगों को पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज भी सुनाई दी है। एक और लेजेंड के मुताबिक कैंपस के कुछ स्टूडेंट्स ने रात के वक्त एक वाइट साड़ी पहने एक औरत को कैंपस के कुछ एरियाज में देखा है। ये साइटिंग्स मोस्टली तब होती हैं जब रात को एकदम खाली कैंपस होता है और वहां पर एकदम सन्नाटा होता है। एक और फॉर्मर स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि एक बार वो और उसका दोस्त रात के वक्त हॉस्टल की मेस की तरफ जा रहे थे। वहां पर जाते हुए अचानक से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। काफी देर तक इन लोगों को लगता रहा कि शायद कोई और स्टूडेंट होगा जो मेस की तरफ ही जा रहा होगा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, जबकि काफी देर से वो फुटस्टेप्स उन्हें अपने पीछे ही सुनाई दे रहे थे। उन्होंने जब पीछे देखा तो कोई नहीं था, तो वो सामने देख करके वापस चलने लगे तो वो फुटस्टेप्स की आवाज दोबारा आने लगी। ये चीज उन लोगों के लिए इतनी ज्यादा डरावनी थी कि वापस से जब उन्होंने फुटस्टेप्स की आवाज सुनी तो वो तुरंत भाग करके अपने हॉस्टल की तरफ चले गए। अब सवाल फिर से वही उठता है कि आईआईटी रुड़की क्या हकीकत में हॉन्टेड है? एक्सपर्ट्स का फिर से वही कहना है कि जब बहुत बड़ा कॉरिडोर होता है, बहुत बड़ा कैंपस होता है, तो रात के समय लोगों को इमेजिनेशन, पुरानी बिल्डिंग्स, पाइप्स की आवाज, ये सारा कुछ मिलाकर के ऐसे साउंड्स क्रिएट होते हैं जो लोगों को पैरानॉर्मल लगते हैं। और वैसे भी जहां पर इतनी सारी घोस्ट स्टोरीज, इतने सारे रूमर्स लोगों के बीच में घूम रहे हो, तो लोगों का डर लगना लाजमी भी बनता है। अब ये हॉन्टेड है या नहीं, इसका हम कोई क्लेम तो नहीं करते, लेकिन शायद ये वही इंसान जानता है जो आईआईटी रुड़की कभी रह करके आया हो या फिर रात के समय वहां पर वो घूमा हुआ हो। हमारी आज की फहरिस्त का आखिरी नाम है सेंट बीड्स कॉलेज, शिमला। शिमला का वेदर अक्सर फॉगी और काफी ज्यादा साइलेंट होता है, और रात के वक्त जब हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है तो पूरा कैंपस बहुत ज्यादा मिस्टीरियस फील देता है। शायद इसीलिए इतने लंबे समय से यहाँ के स्टूडेंट्स के बीच में घोस्ट स्टोरीज सर्कुलेट होती आ रही हैं। इस कॉलेज का सबसे ज्यादा डरावना किस्सा यहाँ के डाइनिंग हॉल से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने यह क्लेम किया है कि रात के वक्त जब कैंपस एकदम शांत होता है तो डाइनिंग हॉल के अंदर से किसी के चलने की आवाज, किसी की विस्लिंग और मूवमेंट की आवाज सुनाई देती है। लोगों का कहना है कि ये आवाजें एग्जैक्टली ऐसी हैं जैसे कोई आदमी डाइनिंग हॉल के अंदर चल रहा हो या फिर कुर्सियों को उठा करके इधर से उधर रख रहा हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, उन्होंने कई बार डाइनिंग हॉल के अंदर जाकर के चेक भी करके देखा, लेकिन वहां पर आवाज होने के बावजूद उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। और शायद इसी चीज के बाद वहां के स्टूडेंट्स के अंदर यह बात फैल गई कि शायद इस डाइनिंग हॉल के अंदर पैरानॉर्मल प्रेजेंस है। कॉलेज से जुड़ी हुई एक और कहानी कैंपस के बाहर से आती है, जिसे वहां के लोकल लोग चुड़ैल बावड़ी के नाम से जानते हैं। यह जगह सेंट बीड्स कॉलेज के पास है और छोटा शिमला और नवबहार रोड के बीच में पड़ती है। लोकल फोकलोर के मुताबिक यहां पर एक औरत लोगों को दिखाई देती है जो कि एकदम सफेद कपड़े पहने होती है, और वो वहां के पासिंग व्हीकल से, वहां के लोगों से लिफ्ट मांगती है। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर उन्होंने उस औरत को इग्नोर कर दिया, उसे लिफ्ट नहीं दी, तो थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो औरत एकदम चुपचाप उनकी गाड़ी की बैक सीट पर बैठी है। हालांकि इन कहानियों का कोई भी ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, लेकिन शिमला के अंदर ये लेजेंड काफी ज्यादा फेमस है और सेंट बीड्स कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन कहानियों को सुनाते और शेयर करते हैं। बहुत सारे फॉर्मर स्टूडेंट्स का यह भी कहना है कि कॉलेज के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर सडन कोल्ड ड्राफ्ट्स और बहुत ही ज्यादा अजीब सी आवाजें, विस्लिंग सुनाई देती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब कैंपस का माहौल एकदम क्वाइट हो जाता है तो वहां पर किसी के फुटस्टेप्स भी सुनाई देते हैं। इन सारे इंसिडेंट्स को किसी ने भी क्लियरली वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि रात के समय कैंपस का माहौल इतना ज्यादा क्वाइट हो जाता है कि हल्की सी आवाज भी डिस्टर्बिंग लगने लगती है। कॉलेज अथॉरिटीज और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन सारी चीजों के पीछे नेचुरल रीजंस भी हो सकते हैं। शिमला का माहौल अपने आप में इतना ज़्यादा माउंटेनियस है, अक्सर एको और बहुत ज़्यादा विंड क्रिएट करता है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर कोई नॉर्मल सी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल लग सकती है। वैसे भी जो आसपास के जंगलों के अंदर जानवर होते हैं, मंकीज होते हैं, इन सारों की आवाज़ मिल करके कभी कभी ऐसी साउंड क्रिएट कर सकती है कि किसी को लगे कि किसी की विसल की आवाज़ है या किसी की फुटस्टेप्स की आवाज़ है।
अब हकीकत में ये कॉलेज हॉन्टेड है या नहीं, ये तो वही लोग जानते हैं जो वहां पर पढ़ाई करते हैं या फिर जो इसके आसपास से गुजरे होंगे। लेकिन चुड़ैल बावड़ी की ऑलरेडी एक कहानी मैंने मेरी एक पिछली वीडियो में द हॉन्टिंग्स ऑफ शिमला के अंदर शेयर की थी, आप वो जाकर के सुन सकते हैं। वहां पर मैंने डिटेल में इस कहानी को एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के 5 ऐसे फेमस कॉलेज जो कि सिर्फ अपने एकेडमिक्स के लिए नहीं, अपनी हॉन्टेड रेपुटेशन के लिए भी फेमस है। अगर इनमें से किसी भी कॉलेज में आपका कोई दोस्त पढ़ता हो या आपको लगता हो कि ये जानकारी किसी से शेयर करनी चाहिए, तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों, एक सजेशन मुझे आप लोगों से और चाहिए। अभी मैं आपके लिए हफ्ते में 2 वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। कोशिश करता हूं कि 2 वीडियोस एटलीस्ट आ जाएं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक तीसरी वीडियो भी स्टार्ट करूं जिसके अंदर सिर्फ मेरी आवाज में कहानी हो और विजुअल्स ना हो। तो इससे मैं आपके लिए 3 कहानियां भी लेकर के आ पाऊंगा और आप लोग प्रॉपरली एंटरटेन भी हो पाओगे, आपको स्टोरीज की कमी महसूस नहीं होगी। अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम ये वाला पैटर्न स्टार्ट कर सकते हैं और हफ्ते में 3 वीडियोस कर देंगे। इस वीडियो में मैं कहीं भी क्लेम नहीं कर रहा हूं कि इसमें से कोई भी कॉलेज हकीकत में हॉन्टेड है। मैंने सिर्फ आपको वहां के लोगों के रूमर्स बताए हैं, जो लोग बात करते हैं वो बताए हैं, और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो चीजें भी बताई हैं। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।